ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज के अध्याय का शीर्षक है यज्ञ धनुष का तोड़ना। 10वां स्कंद चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंच चुके हैं। राजमार्ग पर चलते हुए श्री कृष्ण की दृष्टि एक कुबड़ी युवती पर गई। सुंदर मुख वाली उस युवती के हाथों में सुगंधित चंदन का लेप था। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है यहाँ पर जो ध्यान रखने योग्य है कि उस कुबड़ी युवती का मुख बहुत ही सुंदर था। वो सुंदर थी, लेकिन उसका जो पीठ है वो कैसी हो गई है, कुबड़ी हो गई है। उसके हाथों में सुगंधित चंदन का लेप था। अपने मित्रों का मनोरंजन करने के लिए श्री कृष्ण ने उससे कहा, अरे सुंदर झांगों वाली युवती, तुम कौन हो? सच कहना, यह चंदन किसके लिए है? यदि तुम हमें यह चंदन दोगी तो शीघ्र ही तुम्हें इसका सुंदर फल प्राप्त होगा। भगवान ने ये शब्द किस प्रकार से कहा है? मनोरंजन के लिए। ठीक है। जो कुब्जा थी, जो कुबड़ी थी, उसको भगवान ने कहा, अरे सुंदर, वो सुंदर युवती है, ऐसा कहा। और सच कहना कि चंदन किसके लिए लेके जा रहे हो, और यदि तुम हमें ये चंदन दोगी तो शीघ्र ही तुम्हें इसका सुंदर फल मिलेगा, सुंदर फल प्राप्त होगा। उस युवती ने कहा, हे सुंदर, मैं कंस की दासी हूं। चूंकि उन्हें चंदन बहुत अच्छा लगता है, मैं प्रतिदिन उनके लिए चंदन घिसती हूं। मेरा नाम कुब्जा है। लोग मुझे त्रिवक्र, जिसका शरीर 3 स्थानों से मुड़ा हो, भी कहते हैं। यद्यपि भोजराज को यह चंदन अत्यंत प्रिय है, फिर भी भला तुमसे अधिक इसके योग्य कौन हो सकता है? हरि बोल। ये चंदन है तो किसके लिए? कंस के लिए, भोज राजा के लिए, जो कि कंस हैं। और प्रतिदिन मैं उनके लिए चंदन घिसती हूं। मेरा नाम कुब्जा है, लेकिन तुमने मांगा है तो हे, भगवान श्री कृष्ण को उसने बोला है, हे सुंदर, हाँ, मैं कंस की दासी हूं। फिर वो कह रहे हैं कि यद्यपि भोजराज को यह चंदन अत्यंत प्रिय है, फिर भी भला तुमसे अधिक इसके योग्य कौन हो सकता है? तो इस दुनिया की जो कोई भी वस्तु है, यहाँ चंदन की बात हो रही है, लेकिन इस दुनिया की जो कोई भी वस्तु हो, अच्छी से अच्छी वस्तु हो, उसको या ओ, वो सबसे पहले किसको अर्पण करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को। या उसके लिए सर्वाधिक योग्य जो व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण है। चाहे चंदन हो, हाँ, चाहे सुंदर वस्त्र हो, चाहे कुछ बढ़िया बढ़िया भोग हो, वो सब भगवान श्री कृष्ण के लिए है। श्री कृष्ण की सुंदरता, चंचलता, मधुरता, मुस्कुराहट, वाणी और कटाक्षों से पूरी तरह मोहित होकर कुब्जा अत्यंत भक्तिभाव से कृष्ण और बलराम की देह पर चंदन लगाने लगी, जिससे वे दोनों और अधिक सुंदर दिखने लगे। तो कुब्जा ने उनके शरीर पर, हाथों पर, माथे पर आदि चंदन लगाना शुरू किया। ये देख सकते हैं, कुब्जा का दर्शन कराया जा रहा है। बहुत सुंदर दर्शन है। कुब्जा कुबड़ी है, और ये कुब्जा नहीं है। यस, ये है। बहुत सुंदर पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। कुब्जा जो है वो चंदन लगा रही है भगवान श्री कृष्ण को, और
उनका शरीर जो है बेंट है, और मतलब जो रीढ़ की हड्डी है वो मुड़ी हुई, वहां पर कुछ इस तरह से उभार हैं। तो भी भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से ये सेवा स्वीकार कर रहे हैं, और उसने प्रेम पूर्वक कहा, ये बनाया तो मैंने कंस के लिए है, लेकिन आपसे अधिक इसके योग्य कौन हो सकता है। तो उसने चंदन लगाया भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को, और भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुंदर दिखने लगे। प्रसन्न हो उसे कुछ पुरस्कार देने के लिए श्री कृष्ण ने अपने पंजे से उसके पैरों की अंगुलियों को दबाया, एक हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे रखा, और एक झटके में उसका शरीर सीधा कर दिया। देखो साफ साफ लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि ऐसे टच किया और ऑटोमेटिक हो गया। उसके पैर के ऊपर पैर रखा, और ठोडी के ऊपर दूसरा हाथ रख करके एकदम झटका दिया, ये भी लिखा झटका दिया, और इससे क्या हो गया, उसका पूरा शरीर सीधा हो गया कुब्जा का। तक्षण वह कुबड़ी युवती एक अत्यंत सुंदरी बन गई। उसका शरीर बिल्कुल सीधा हो गया, चहर चरह हरी कमर, बड़े नितंबों एवं स्तनों के साथ वह बहुत सुंदर आकर्षक दिखने लगी। भगवान केशव के प्रति कृतज्ञता तथा कामुकता का अनुभव करते हुए उसने भगवान के ऊपरी वस्त्र के कोने को पकड़ लिया। वह बिल्कुल भूल गई कि उस समय श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ घिरे हैं और सार्वजनिक स्थान पर खड़े हैं। विलासी मुस्कान के साथ उसने कहा, हे नायक, चलो, मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे विरह को सहन नहीं कर पाऊंगी। हे पुरुष शिरोमणि, मेरे ऊपर दया करो, क्योंकि तुमने मेरे चित्त को पूरी तरह झकझोर दिया है। यह सुनकर श्री कृष्ण को लज्जा आ गई। पहले उन्होंने बलराम जी और फिर अपने सखाओं की ओर देखा, परंतु उस युवती के सरल हृदय को जानकर वे थोड़े हंसे और कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे इस आमंत्रण से प्रसन्न हूं, और जैसे ही यहाँ आने का मेरा प्रयोजन पूरा हो जाएगा, मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा। एक तो मैं घर एक तो मैं घर से दूर हूं, और दूसरा अभी अविवाहित हूं। तुम जैसी युवती ही हमारा आश्रय हैं, और हमें समस्त चिंताओं से मुक्त कर सकती हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के निमंत्रण को एक प्रकार से उस समय के लिए अस्वीकार किया और कहा कि मैं बाद में आऊंगा। देख सकते हैं ऐसा नहीं हुआ कि अ, जब अक्रूर जी जो थे उन्होंने जब बुलाया, वाह क्या बात है, हरी बोल, एक पैर पे पैर रख लिया है, और अ, हाथ से उसकी थोड़ी को सीधा कर रहे हैं भगवान। कुब्जा जो कुरूप सी दिख रही थी उसकी कुब्ज के कारण, वो क्या दिखने लग गई, सुंदर युवती दिखने लग गई। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आता है कि एक माता थी, उनको कहा जाता था दुखी। दुखी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक बार आशीर्वाद दिया, और बाद में वो क्या कहने जाने लगी, सुखी। तो इसी प्रकार यहाँ हम देख सकते हैं कि कुब्जा जो है वो बहुत ही सुंदर हो चुकी है। एक बहुत सुंदर बात है, ऐसा नहीं किया भगवान श्री कृष्ण ने, ध्यान दीजिएगा, कि अक्रूर जी ने जब निमंत्रण दिया भोजन आदि व्यवस्था का, तो वो नहीं गए, और वो एक युवती जो अब सुंदर बन चुकी है, बहुत आकर्षक है, और उसने उनको निमंत्रण भी दिया कि भगवान आइए, हमारे घर चलिए, हमारे साथ में रहिए, अभी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा, चलो चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने अक्रूर जी को भी वही जवाब दिया था, और कुब्जा को भी वही जवाब दिया। ठीक है। इन मधुर वचनों के साथ उससे विदाई लेकर श्री कृष्ण बाजार की ओर बढ़े, जहां व्यापारियों ने उन्हें एवं बलराम जी को विभिन्न वस्तुएं भेंट देकर उनकी पूजा की। उस समय श्री कृष्ण की सुंदरता से मंत्र मुग्ध होकर तथा उनके प्रति
रति प्रेम की भावनाओं से विचलित होकर अनेक स्त्रियां एकत्र हो गई। तब श्री कृष्ण ने वहां के लोगों से उस स्थान के विषय में पूछा जहां धनुर्यज्ञ हो रहा था। अच्छा, कंस ने क्या बोला था कि मैं क्या करवा रहा हूं? कंस ने क्या बोला था, मैं क्या करवा रहा मैं हूँ? यज्ञ मल्लयुद्ध। करवा रहा हूँ, यज्ञ मल्लयुद्ध। यज्ञ। तंदूर यज्ञ। हाँ, बटन दब रहा है। यस, कंस ने क्या बोला था? मैं धनुर्यज्ञ, मैं क्या करवा रहा हूं? प्रभु बोलो। मल्ल युद्ध। तंदूर यज्ञ का उत्सव। शिव जी का क्या बात हुआ था, देखो, भूल गए? शिव जी के बारे में क्या लिखा हुआ था? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे थे वो? उनको बलि देना था। ठीक है, यज्ञ कौन सा बोला था? धनुर यज्ञ बोला था। बोला था। ओके। तो अ, भगवान श्री कृष्ण जो है वो उन्होंने क्या किया? उस स्थान के बारे में पूछा जहां धनुर्यज्ञ हो रहा है। वहां पहुंचकर कृष्ण ने देवराज इंद्र के समान दैदीप्यमान दिख रहे अद्भुत धनुष को देखा। अनेक सैनिक उस दिव्य धनुष पर पहरा दे रहे थे तथा अनेक पुजारी सम्मान पूर्वक उसकी पूजा में व्यस्त थे। भीड़ को काट कर अपना रास्ता बनाते हुए कृष्ण ने पहरेदारों की परवाह किए बिना उस धनुष को उठा लिया। अपने बाएं हाथ में उसे उठाकर श्री कृष्ण ने सबके देखते देखते उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। अवाक पहरेदार आके फाड़े देखते देखने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। तब श्री कृष्ण ने उसकी डोरी को इतनी जोर से खींचा कि धनुष बीच में उसी प्रकार टूट गया जिस प्रकार हाथी गन्ने के गट्ठर को तोड़ देता है। हाथी गन्ने के गट्ठर को तोड़ देता है, ऐसे ही भगवान ने क्या तोड़ दिया? धनुष तोड़ धनुष दिया। को तोड़ दिया। अभी धनुष तोड़ दिया तो आपको साथ में किसकी याद आ रही होगी? राम राम की। जी की। राम राम जी की। रामचंद्र जी की जन्म। राम जी ने कौन सा स्वयंवर धनुष की। तोड़ा था? सीता स्वयंवर की। सीता स्वयंवर। शिव शिव धनुष तोड़ा था राम जी ने, राइट। यस प्रभु जी। तो इसी प्रकार यहाँ पर धनुर्यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण भी गए और वो पहरेदार थे, पूजा करने वाले लोग थे। धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और उसको रस्सी को बहुत खींचा और उतने में तो धनुष टूट गया जिस प्रकार से हाथी गन्ने के गट्ठर को तोड़ देता है। भाई ये उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ी को कोई बताएगा कि हाथी गन्ने के गट्ठर को तोड़ देता है तो वो समझ पाएंगे? हमने तो देखा है थोड़ा बहुत, यस नो। हम सबने तो देखा है कि गन्ने के खेत में हाथी जा करके उसको तोड़ देता है, लेकिन इनका क्या होगा आगे आने वाली पीढ़ियों में? बच्चों को नहीं पता है, समझ में नहीं आता नहीं उनको। आएगा समझ में। ठीक है। धनुष टूटने की प्रचंड ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी और उसे सुनकर कंस का हृदय भयभीत हो उठा। धनुष के रखवालों ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कृष्ण और उनके सखाओं को बंदी बना ले। जैसे ही सैनिकों ने पकड़ो मार डालो बोलते हुए कृष्ण और बलराम को घेरने का प्रयास किया, कृष्ण बलराम ने टूटे धनुष के टुकड़ों को उठाया और सैनिकों को पीटने लगे। हरि बोल। और किसी की जरूरत नहीं, हम तो इसी से काम चला लेंगे। ये धनुष के टुकड़े जो हैं, धनुष के जो अलग अलग भाग है, इसी से मारेंगे आपको। सैनिकों की सहायता के लिए कंस ने एक छोटा सैन्य दल वहां भेजा। ये देख सकते हैं, धनुष जो टूटा हुआ था उसका उपयोग कर रहे हैं और सैनिकों को प्रहार किया है, मारा है। हम्म। सैनिकों की सहायता के लिए कंस ने एक छोटा सैन्य दल वहां भेजा। उन सब का वध करने के बाद कृष्ण बलराम प्रमुख द्वार से होकर उस यज्ञ स्थली से बाहर आए और नगर का अपना दौरा जारी किया। इन दोनों भाइयों की शक्ति देखकर मथुरा वासियों ने निष्कर्ष निकाला कि हो न हो ये दोनों अवश्य कोई देवता हैं।
कुछ ही समय में सूर्यास्त हो गया और कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ अपने खेमों में लौट आए। वहां उनके सेवकों ने उनके चरण धोए और दूध एवं चावल का भोजन दिया। यद्यपि कृष्ण बलराम कंस की बुरी नीयत से परिचित थे, फिर भी भोजन करने के बाद वे निश्चिंत होकर सो गए कि ये कंस जो है कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो तो भी बढ़िया से भोजन करके सो गए। दूसरी ओर कंस आतंकित था अपने सैनिकों से यह सुनकर कि कैसे कृष्ण ने खेल खेल में वह धनुष तोड़ दिया। उसकी नींद कोसों दूर भाग चुकी थी। उसे भगवान की शक्ति का अनुमान हो गया और वह समझ गया कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारने के लिए आप वहां आ पहुंचा है। मृत्यु का संदेश जानने वाले अपने अपशकुनों को देखकर वह रात भर जगा रहा। जब कंस दर्पण में देखता तो उसे अपना मुख दिखाई नहीं देता। जब वह आकाश में देखता तो दो दो चांद और सितारे दिखाई देते। उसने देखा कि उसकी परछाई में छेद थे और उसे अपने सांस लेने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वृक्षों से सुनहरी कांति निकल रही थी। उसके सिर में भनभनाहट होने लगी और उसे भूमि पर अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख रहे थे। ये कंस जो है पूरी तरह से, अपनी भाषा में बोलेंगे तो, पागल हो गया। ठीक हो रखा था। हाँ। अंततः सुबह से कुछ पहले उसे झपकी आ गई। पूरी रात सोया नहीं। कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं? आराम से सो रहे हैं। जिसको मारना है वो जाग रहा है। जिसको मतलब जिसको मारने वाले हैं कंस, वो आराम से सो रहे हैं। अंततः सुबह से कुछ पहले उसे झपकी आ गई। उसने सपने में गधों द्वारा हांके जा रहे रथ पर भूतों को सवार जाते देखा। तब उसने देखा कि किसी ने उसे विष दिया और उसने उसे पी लिया। उसने स्वयं को नग्नावस्था में फूलों की माला पहने तथा शरीर पर तेल मालिश किए जाते हुए देखा। जागृत तथा सुप्तावस्था में इन इन सब अपशकुनों को देखकर कंस मृत्यु के विचार मात्र से कम कपा उठा और कुछ ही क्षण सो पाया। जैसे ही थोड़ी सी नींद आई, जबकि आई, तो क्या आ गए? सपने आ गए। और सपने में उसको गधों के रथ से ज्यादा हाँक रहे एक रथ को देखा, जिसमें कौन सवार है? भूत सवार है। फिर उसने देख रहा है कि किसी ने उसे विष दे दिया और उसने पी भी लिया है। उसने स्वयं को नग्नावस्था में फूलों की माला पहने तथा शरीर पर तेल मालिश किए जाते हुए देखा। जागृत तथा सुषुप्ता अवस्था में, हाँ, सुप्ता अवस्था में सब अपशकुनों को देखकर कंस मृत्यु के विचार मात्र से कम कपा उठा और कुछ ही क्षण सो पाया। थोड़ी सी नींद आई थी, वो भी उड़ गई। सपना इतना भयानक आया। आप में से किसी को भयानक सपने आए हैं? क्या अभी भी आते हैं? यस प्रभु जी, यस। सब आते हैं। काम में पूर्वी माता नहीं जी प्रभु एक्सपर्ट जी, है। जो भी कुछ भी बोलो, यस प्रभु जी। हमें तो सपने ही नहीं आते हैं प्रभु जी, बिल्कुल नहीं आते। जिनको सपने नहीं आते हैं वो एक लेवल ऊपर है। बहुत पहले समझ- आते थे प्रभु जी, अब नहीं आते। जिनको सपने नहीं आते हैं वो एक लेवल ऊपर है। और निद्रा आदि भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जप में और प्रवचन आदि में ऐसा निद्रा आदि भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। जनरली बता रहा हूं मैं। हाँ, सपने आते हैं मतलब हमारी चेतना थोड़ी सी भी और नीचे है, स्तर पर है। रात को बुरे बुरे सपने आना, अपने ऊपर किसी को ऐसा देखना कि कोई बैठ गया है मेरे ऊपर, या मुझे कोई लेके जा रहा है, कहीं बंदी बना दिया, कहीं ऊपर से नीचे फेंकने वाला है। बहुत सारे सपने आते हैं। तो यहाँ पर कंस को भी बहुत सपने आ रहे थे। थोड़ा सा झपकी लगी थी, लेकिन वो तो फिर उठ गया, जाग गया। कुछ ही क्षण सो पाया। तो इस प्रकार से कंस बहुत डरा हुआ है। जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह होते ही कंस मल्ल युद्ध महोत्सव की तैयारी में व्यस्त हो गया। मल्ल युद्ध की वह रंग भूमि विभिन्न प्रकार की पताकाओं, बंदरवारों, तोरणों तथा फूलों से सजी थी। और कार्यक्रम से पूर्व कंस के लोगों ने वहां एक अनुष्ठान भी संपन्न किया। मथुरा तथा अन्य प्रांतों से आए दर्शकों ने
समय रहते अपने स्थान ग्रहण कर लिया। राज अतिथियों के लिए अग्रिम स्थान की व्यवस्था की गई थी, आगे वाला स्थान जिनको राजा ने बुलाया था। तब अपने मंत्रियों के साथ कंस भी एक उच्च स्थान पर बनाए गए भव्य सिंहासन पर बैठ गया, परंतु अंदर से उसका दिल दहल रहा था। गीत संगीत आरंभ हुआ और बहुमूल्य आभूषणों से सजे अभिमानी मल्लों ने अपने प्रशिक्षकों के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया और आकर बैठ गए। उस समय कंस ने नंद महाराज एवं अन्य गोपों का स्वागत किया। बदले में उन्होंने वृंदावन से लाए विभिन्न उपहार राजा को भेंट स्वरूप दिए और अपने अपने आसन पर बैठ गए। ठीक है, जो मल्ल युद्ध में जो पहलवान थे उनको कहा गया मल्ले, जो बहुमूल्य आभूषणों से सजे थे, और वो अपने प्रशिक्षकों के साथ जो है रंगभूमि में, उस युद्ध भूमि में, मल्ल युद्ध भूमि में प्रवेश कर गए। उस समय कंस ने नंद महाराज एवं अन्य गोपों का स्वागत किया। बदले में उन्होंने वृंदावन से लाए विभिन्न उपहार राजा को भेंट स्वरूप दिए और अपने अपने आसन पर बैठ गए। तो अभी भगवान ने जो है कुब्जा का उद्धार किया, और साथ ही साथ हमने देखा कि उन्होंने यज्ञ का जो धनुष था, उस धनुष को तोड़ दिया। और बाद में वो भगवान श्री कृष्ण जो है आराम से घर गए, सो गए। और इधर जो है कंस बहुत दुखी था, वो रात भर उसको नींद भी नहीं आई। थोड़ी सी झपकी लगी तो उसे सपने दिखाई दिए, सपने में और वो डर गया। फिर वो धीरे धीरे जब सुबह हुई तो जो है मल्ल युद्ध की तैयारी में जुट गया कंस। और फिर मल्ल युद्ध की तैयारी में हमने देखा बहुत अच्छे से तैयार किया गया, और कंस भी एक भव्य उच्च सिंहासन पर बैठे थे, और उनके साथी गण थे, मंत्री गण थे, परंतु अंदर से उसका दिल दहल रहा था। गीत संगीत आरंभ हुआ और बहुमूल्य आभूषणों से सजे अभिमानी मल्लों ने अपने प्रशिक्षकों के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया। अब हम अगला अध्याय शुरू करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा कुवलयापीड़ हाथी का वध। अध्याय संख्या क्या हो जाएगी? 96। 96। यस, जल्दी से बताओ उषा भूषण गोयल माता जी। 95वें नंबर के अध्याय में क्या क्या मुख्य बातें थी? वो ऐसा जी, एक युवती थी, वो कुबड़ी थी। फिर कृष्ण भगवान ने उसको पंजे के ऊपर पैर रख के, और वो बहुत सुंदर थी। और फिर कृष्ण भगवान ने उसके पंजों के ऊपर पैर रखा तो थोड़ी के हाथ लगा के उसको सीधा कर दिया, वो और भी सुंदर लगने लगी। और क्या किया भगवान ने पिछले अध्याय में? यस, रेशमा माता जी, और क्या लीला हुई? फिर प्रभु जी उन्होंने लोगों को पूछा कि कहाँ पे धनु यज्ञ हो रहा है, और वहां गए, और उन्होंने वहां पे पूजा भी हो रही थी, और लोग उनकी रक्षा भी कर रहे थे उस धनुष का। पर उसको उन्होंने ऐसे झट से उठा के और उस पे वो रोप लगा के खींच के उसको एकदम तोड़ दिया तोड़ दिया। इजीली। बहुत अच्छा। फिर उन जाके फिर उन्होंने और बलराम जी ने जो बाकी जो सेना कंस ने भेजे, उनको उन्हीं धनुष के टुकड़ों से पिटाई कर दी उन लोगों की। वेरी गुड। फिर बाद में जाके आराम से वो सो गए दूध खाना खा चावल के। आदि भोजन का करके सो भोजन गए। करके सो गए। निश्चित होकर के। और कंस जो है वो परेशान होता रहा, रात भर जागता रहा। थोड़ी सी झपकी आई, उसमें भी उसको डरावने सपने आए। जैसे तैसे रात बीती, अगले दिन सुबह उसने मल्ल युद्ध की तैयारी की। ठीक है, कंस का काल आ गया है, किसी ने कमेंट करके भेजा है, अंकिता माता जी ने। कंस का काल आ गया। यस, कंस का टाइम आ गया। अध्याय संख्या 96, 96। श्री कृष्ण द्वारा कोलियापीड़ हाथी का वध। प्रातः समय स्नान आदि से निवृत्त होकर जब कृष्ण बलराम ने रंगभूमि से आती नगाड़ों की ध्वनि सुनी तो वे दोनों वहां जाने के लिए निकल पड़े।
रंगभूमि के प्रमुख द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कोलिया पेड़ नामक एक विशालकाय हाथी वहां तैनात था और अपने महावत द्वारा प्रेरित होकर उनका मार्ग रोकने लगा। कोलिया पेड़ हाथी ने भगवान श्री कृष्ण का मार्ग रोका। स्थिति का मुआयना करके कृष्ण ने अपने वस्त्रों और बालों को बांध लिया। फिर बादलों के समान गर्जनकारी स्वर में कृष्ण ने उस महावत से कहा, अरे महावत, एक और हट कर हमें जाने दो, अन्यथा मैं आज तुम दोनों को यमपुरी भेज दूंगा। दर्शन कीजिए स्क्रीन पे, तो भी आने वाला है, आगे जो होने वाला है वो भी आए, ये जो दर्शन है वो भी आने वाले हैं, वेट कीजिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने गर्जना करते हुए स्वर में बोला, अरे महावत, एक और हटकर हमें जाने दो, अन्यथा मैं आज ही तुम्हें दोनों को यमपुरी भेज दूंगा। हम्म, ठीक है। कहाँ जा रहे थे भगवान? रंगभूमि में, जहां युद्ध होने वाला है। इस प्रकार धमकी दिए जाने पर महावत का क्रोध चढ़ गया और वह कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए हाथी को अंकुश से मारने लगा। कृष्ण पर धावा बोलते हुए हाथी ने उन्हें अपनी सूंड में दबोचने का प्रयास किया। फुर्ती से श्री कृष्ण हाथी के पीछे चले गए। कृष्ण को न देख पाने के कारण कोलिया पेड़ आग बबूला हो उठा और सूंघ सूंघ कर उन्हें खोजने का प्रयास करने लगा। भगवान कृष्ण ने उस शक्तिशाली हाथी को पूंछ से पकड़ा और खेल खेल में इधर उधर खिसकाते हुए लगभग 100 हाथ पीछे घसीट ले आए। फिर पूंछ को छोड़कर कृष्ण हाथी के सामने आए और उसके मुंह पर जोर का तमाचा झड़कर पीछे हट गए। जैसे ही कोलिया पेड़ कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ा, कृष्ण लेटकर उसके पैरों के बीच में जा घुसे और उसे पलटी देकर गिरा दिया। ये देखिए आप, हाँ? पलटी देकर के गिरा दिया कोलिया पेड़ को भगवान ने। बहुत सुंदर लीला कर रहे हो भगवान। पहले तो क्या किया, उसको पूंछ से पकड़ा और खेल खेल में उधर उधर खिसकाते हुए लगभग 100, लगभग 107, 107 क्या आएगा ये लगभग? हाथ होगा प्रभु जी, हाथ होना चाहिए। हाथ ही हो। हाँ, तो इधर उधर खिसकाते हुए लगभग 100 हाथ पीछे घसीट लाए। फिर पूंछ को पकड़कर श्री कृष्ण हाथी के सामने आए और उसके मुंह पर जोर का तमाचा झड़कर पीछे हट गए। जैसे ही कोलिया पेड़ कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ा, कृष्ण लेटकर उसके पैरों के बीच में जा घुसे और उसे पलटी देकर गिरा दिया। पहले तो पूंछ पकड़ करके भगवान ने क्या किया? घसीटा उसको। 100 हाथ पीछे इतना घसीट करते 100 हाथ पीछे घसीटा और फिर पूंछ को छोड़कर श्री कृष्ण ने के सामने आए, उसके मुंह पर जोर का तमाचा झड़कर पीछे हट गए। जैसे ही कोलिया पेड़ कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ा, कृष्ण लेटकर उसके पैरों के बीच में जा घुसे और उसे पलटी देकर गिरा दिया। किसको गिराया? हाथी को, कोलिया पेड़ हाथी को, भगवान छोटे से बालक। वह क्रोधित हाथी उन्हें अपने दांतों से मारने का प्रयास कर रहा था और श्री कृष्ण हंसते खेलते हुए कभी लेटकर कभी खड़े होकर और उसके आक्रमण से बच रहे थे। हताश कुवलिया पीड़ गुस्से में पागल हो उठा और उसका महावत उसके शरीर में अंकुश खोद कर बार बार उकसाने लगा। अंकुश क्या होता है मालूम है? जी, जिससे हाथी को भस्म किया जाता है। हाँ, तो अब क्या किया है उन्होंने? लोहे का अंकुश और जोर की लगा रहा है हाथी को ताकि वो ताकि वो और तभी क्रोधित श्री हो। हाथी से कोलिया पेड़ की सूंड पकड़ी, एक एक हाथ से, सॉरी, एक हाथ से कोलिया पेड़ की सूंग पकड़ी और झटका देकर उसे नीचे खींची, हाँ, जिससे उसका महावत गिर पड़ा। हाथी के शरीर पर चढ़कर कृष्ण ने उसका एक दांत खींच लिया और महावत सहित उस हाथी को
हाँ सॉरी, महावत सहित उस हाथी का वध कर दिया। अपने कंधों पर हाथी के दांत को उठाकर कृष्ण अत्यंत आनंदित अ, हो रंगभूमि में प्रवेश किए। मृत हाथी के तथा अपने पसीने की बूंदों से सुशोभित श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। कृष्ण को क्या आ गई है? पसीना। पसीना आ गया। पसीना आ गया है। और बाकी बाकी जो भोजन बताया वो क्या हो गया है? आगे सॉरी, हाँ। अपने कंधे पर हाथी के दांत को उठाकर कृष्ण अत्यंत आनंदित हो रंगभूमि में प्रवेश किए। हाथी के रक्त तथा अपने पसीने की बूंदों से सुशोभित श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। भगवान के ऊपर किसके ड्रॉपलेट्स थे? किसके पानी की बूंदे थी? हाथी के रक्त। हाथी का रक्त और पसीने की बूंदे। हाँ। अपने कंधे पर हाथी के दांत को उठाकर कृष्ण अत्यंत आनंदित हो रंगभूमि में प्रवेश किए। मृत हाथी के रक्त तथा अपने पसीने की बूंदों से सुशोभित कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। अपने बड़े भाई के साथ रंगभूमि में प्रवेश करते ही अलग अलग लोगों ने उन्हें अलग अलग भाव से देखा। पहलवानों ने उन्हें वज्र के समान, मथुरा के उस पुरुषों ने उन्हें पुरुष शिरोमणि के समान तथा स्त्रियों ने प्रत्यक्ष कामदेव के रूप में, वृंदावन के गोपों ने उन्हें अपने परिजन के रूप में, दुष्ट राजाओं ने उन्हें दंडित कर्ता के रूप में तथा उनके माता पिता ने उन्हें पुत्र रूप में रखा रखा देखा है। कंस ने उन्हें साक्षात रूप में, अल्प बुद्धियों ने व्यक्ति आसक्ति के रूप में, हाँ, तथा गोपियों ने उन्हें परमात्मा के रूप में, कूले पीड़ की मृत्यु सुनकर कंस चिंतातुर हो गया। लास्ट लगभग ऐसा लग रहा है कि लास्ट राक्षस है। क्या नाम था? कुवलिया पीड़। बोले कौन सा था? पीड़। हाँ कुवलिया पीड़ राक्षस। क्या? कुवलिया पीड़। बोलो। क्या क्वेश्चन है प्रभु जी? बताओ, कौन बताएगा? कुवल पीढ़ी। क्या? हाथी। बस गोलिया पीड़। सिंपल सिंपल सा प्रश्न पूछा, कूल या पीड़ कौन है? हाथी। हाँ। माता जी, एलिफेंट। माता जी बता नहीं पा रहे। जैसे ही कूलिया पीठ, सॉरी, हाँ, कूलिया पीठ जो है उसकी मृत्यु हो गई है। और कूलिया पीठ की मृत्यु सुनकर कंस चिंतातुर हो गया। अत्यंत सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों से सजे हुए दोनों भाई रंगभूमि में चमक रहे थे। बड़ी बड़ी आंखों ने उन्हें देखकर लोगों के चेहरे खिल उठे। वास्तव में भगवान के रूप जो भी जो वास्तव में भगवान के रूप को जी भरकर पसीने के, सॉरी, भगवान के रूप को भी वास्तव में भगवान के रूप को जी भरकर पीने के बाद भी वे तृप्त नहीं हुए। किसने पिया? प्रजा ने। देखने वाले लोगों ने। रंगभूमि में जितने लोग इकट्ठे थे। लोग, लोग है क्योंकि लिखा हुआ है बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखकर चेहरे खिल उठे। कुछ लोग तो मानो कृष्ण बलराम को अपनी आंखों से पी रहे थे, जीवा से चाट रहे थे, नासिका से सूंघ रहे थे तथा भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे थे। भगवान के रूप, चरित्र, सौंदर्य तथा बहादुरी की चर्चा करते दर्शक अब तक श्री कृष्ण बलराम के विषय में कही 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 सुनी सब बातें कहने लगे। कौन कहने लगे? जो वहां पर दर्शक बैठे हुए थे। प्रजा। हाँ, हाँ। किस किस की चर्चा हुई? भगवान के भगवान के रूप की, सौंदर्य रूप, की। चरित्र, सौंदर्य और चरित्र, बहादुरी। सौंदर्य और बहादुरी की। ठीक है।
तब जी पहलवान चाणूर, ये जो अब आ गया, जो रेसलर था, जो हम सुनते हैं लड़ाई हुई थी दोनों के बीच में। हम्म तब पहलवान चाणूर ने कहा, हे नंदपुत्र, मैं हे राम, सुना है सब बलवान लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं और तुम कुश्ती खेलने में दक्ष हो। तुम्हारी ख्याति को सुनकर ही राजा ने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। आज के आज वे स्वयं तुम्हारे बल को देखना चाहते हैं। राजा को राजा को प्रसन्न देखकर वहां राजा को प्रसन्न देख रखने राजा को वाले। प्रसन्न रखने वाले नागरिक निश्चित ही सौभाग्य प्राप्त करते हैं, परंतु ऐसा न करने वाले नागरिकों को विपरीत फल मिलता है। तो राजा को प्रसन्न करने वाले को क्या मिलता है? सौभाग्य प्राप्त मिलता है और नागरिकता मिलती है। क्या की नागरिकता? फल मिलता है, यानी दंड मिलेगा। दंड तो ठीक है, काय की नागरिकता? नगर में रहने की आज्ञा मिलती है ना। यस, राजा को प्रसन्न रखने वाले नागरिक निश्चित ही सौभाग्य प्राप्त करते हैं, परंतु ऐसा न करने वाले नागरिकों को विपरीत फल भी मिलता है। सब जानते हैं कि जंगल में पशुओं को चराते समय ग्वाले कुश्ती खेलते हैं। चलो राजा की प्रसन्नता के लिए अखाड़े में उतर जाए। सीधा भगवान अखाड़े में उतर गए। श्री कृष्ण ने कहा, हम सब ग्वाले भोजराज कंस की प्रजा हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हम सब ग्वाले भोजराज कंस की प्रज्ञा हैं। क्या बोलेंगे? प्रजा। हम सब ग्वाले भोजराज कंस की प्रजा हैं और उन्हें प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है, परंतु हम तो मात्र बालक हैं और आप और समान बल वाले व्यक्ति के साथ हमारी टक्कर नहीं होनी चाहिए। यदि कुशल टक्कर होनी चाहिए। होनी नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। परंतु ओके, होनी थैंक यू, चाहिए। थैंक यू, मैंने पढ़ा नहीं, गलती हो गई। परंतु हम तो मात्र बालक हैं और समान बल वाले व्यक्ति के साथ हमारी टक्कर होनी चाहिए। यदि क्योंकि वो किससे टक्कर करवा रहे थे? कंस से। पहलवान से, पहलवान। बड़े पहलवान से। बड़े पहलवानों से। यदि यह कुश्ती धर्म के नियमों अनुसार नहीं होगी तो सभा के सम्मानित व्यक्तियों पर अधर्मी होने का कलंक लगने की संभावना है। चाणूर ने कहा, न तो तुम बच सकते हो और न ही बलराम। बच्चे हैं। तो तुम बच्चे हो। तो तुम बच्चे हो। अब ये मैंने जानबूझ के पढ़ा था। चाणूर ने कहा, न तो तुम बच्चे हो और न ही बलराम। तुमने खेल खेल में उस हाथी को मार डाला है जिसमें 1000 सामान्य हाथियों का बल था। इसलिए हमारे साथ कुश्ती खेलने में कुछ भी अधर्म तथा अनुचित बात नहीं है। आओ तुम मेरे साथ लड़ो और बलराम मुष्टिक के साथ लड़ेगा। कृष्ण किसके साथ लड़े? चाणूर। चाणूर के साथ। बलराम जी मुष्टिक के साथ। मुष्टिक के साथ। ठीक है, इस प्रकार से अध्याय समाप्त होता है। एक और कर ले क्या? जी प्रभु जी, कर लेते हैं। बाकी भक्त लोग जो अभी आए हैं, लेट आए हैं। जी प्रभु जी, पढ़ ली थी। पढ़ लो प्रभु जी, इसमें तो कोई मुश्किल तो है नहीं। किसी ने मैसेज किया है? ठीक है, तो एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, सबको मौका देते हैं। ये तो पूरी कहानी की कहानी है। तो अभी भगवान ने चाणूर और जो मुश्रिक जो थे, जो मल्लयुद्ध के लिए आए हुए थे, हाँ, तो चाणूर ने जैसे कहा, न तो तुम बच्चे हो कृष्ण और न ही बलराम।
तुमने खेल खेल में उस हाथी को मार डाला है जिसमें 1000 सामान्य हाथियों का बल था। इसलिए हमारे साथ कुश्ती खेलने में कुछ भी अधर्म तथा अनुचित नहीं होती, नहीं, अनुचित बात नहीं है। आओ तुम मेरे साथ लड़ो। और बलराम मुश्तिक के साथ लड़ेगा। कृष्ण किसके साथ लड़े? चाणूर के साथ, और बलराम जी मुश्तिक मुश्तिक मुश्किल के के साथ। साथ। उसका वध ऐसे ही नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ा हाँ। ठाट कंस का वध थोड़ा ठाट बाट से होना चाहिए प्रभु जी। तो कह रहे कल कर, ऐसा कह रहे आप? कंस का वध थोड़ी। जी ठीक है, आपको नींद आ रही है प्रभु जी? बिल्कुल ठीक कहा माता जी, आपने पहचान लिया। प्रभु जी कल ही करना फ्रेश कल कर लेंगे, हो आज जाएगी। ठंड बहुत होगी। हाँ, नहीं आज पढ़ेंगे तो आपको एक एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। और हाँ पढ़ेंगे हम। करेंगे प्रभु जी। कुछ ज्यादा समझाने का है नहीं उसमें, पूरा खाली लीला लीला है। तो अगर हम पढ़ना चाहे तो अभी भी पढ़ सकते हैं। अभी 4 मिनट ही हुई है, 4 बज के। प्रभु जी हम लोग पढ़ सकते हैं प्रभु जी। ठीक है, तो एक एक पढ़ ले। पहले मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस प्रभु हाँ, रेखा बिष्ट माता जी पढ़िए। जी। ठीक है प्रभु जी। कंस का वध अध्याय, कंस का वध 10वां स्कंद अध्याय 97। 97। यस। अध्याय 97। चुनौती स्वीकार करके श्री कृष्ण चाणूर के साथ और बलराम जी मुष्टिक के साथ भिड़ गए। उन्होंने हाथ से हाथ, पैर से पैर, छाती से छाती और सिर से सिर भिड़ाया और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को घसीटकर, उछालकर, भुजाओं में लपेटकर, पटककर, हवा में उठाकर और नीचे दबोचकर कुश्ती के खेल में प्रयुक्त होने वाले हर पैतरे का बखूबी प्रदर्शन किया। बलशाली भगवान श्री पहलवानों कृष्ण ने बखूबी प्रदर्शन किया, जो कुश्ती में जो भी जिस तरह से कुश्ती लड़ी जाती है। और दूसरा हम देख सकते हैं कि कृष्ण ने चाणूर के साथ और बलराम जी ने मुष्टिक के साथ, और हाथ से हाथ, पैर से पैर, जो भी युद्ध के नियम है उसको पालन करते हुए। नेक्स्ट पढ़िए। मैं पढ़ूं? पढ़िए। बलशाली पहलवानों के साथ इन बालकों की टक्कर देखकर चिंतित स्त्रियों के हृदय करुणा से भर उठे। वे एक दूसरे से कहने लगी, इस कुश्ती को देखकर ये सभा कितना बड़ा पाप कर रही है। जितना राजा इस कुश्ती का आनंद ले रहा है, उतना ही बाकी सब लोग भी ले रहे हैं। पर्वतों के समान शरीर वाले इन दो पेशेवर पहलवानों तथा कोमल अंगों वाले इन दो बालकों के बीच भला क्या समानता है। आज इस सभा वहां में की स्त्रियां थी, वो जो है वो थोड़ा सा चिंतित हो रही है कि बड़े बड़े हट्टे कट्टे पहलवान और इनकी लड़ाई सुकोमल दो बालकों के साथ हो रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। और भला इनमें क्या समानता है? कोई समानता हो तो लड़ाई हो। नेक्स्ट। प्रभु जी इनकी एज क्या थी इसमें कृष्ण भगवान की? आप ही बताओ। 10 आप ही जी, बताओ। 10-11 10 कितना 11 प्रभु? 10 वर्ष के आसपास। हाँ, लगभग 10 वर्ष। पढ़ूं आगे प्रभु जी? पढ़ूं? मैं पढ़ूं? पढ़ूं मैं? माता जी रुको, सबको एक एक पैराग्राफ दे रहे हैं। पुष्पा माता जी ठीक पढ़िए। है, ठीक है, ओके प्रभु। पढ़िए माता जी प्लीज, पुष्पा माता जी। जी, आज आज इस सभा में निश्चित ही अधर्म का राज्य है। किसी भी सभ्य व्यक्ति को यहाँ नहीं रहना चाहिए। यदि किसी बुद्धिमान व्यक्ति को पता चले कि किसी सभा में अन्याय हो रहा है तो उसे वहां नहीं जाना चाहिए। और यदि वहां जाकर वह सत्य नहीं बोलता अतः अन्याय को सहन करता है तो वह पाप का भागी होता है। जरा बस देखो। बस बस बस। तो फिर से गोपियां जो हैं वो कह रही है, वहां की स्त्रियां, कि कितने दुर्भाग्य की बात है, इस राज्य में अधर्म हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि यदि वहां जाकर वह सत्य नहीं बोलता अथवा अन्याय को सहन करता है तो वह पाप का भागी होता है। कौन? बुद्धिमान व्यक्ति। किसी सभा में वो जो अन्याय हो रहा है उसे वहां नहीं जाना चाहिए।
देख रहे हैं, ठीक जो है, देख यस माता जी। देख रहे हैं। पढ़ू? हाँ, नेक्स्ट ये वाले माता जी पढ़ेंगे। सुशीला हेमकार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। जरा देखो किस प्रकार कृष्ण अपने विपक्षी पर झपट रहे हैं और परिश्रम के कारण उनके चेहरे पर उभरी पसीने की बूंदें कमल के फूल पर पड़ी ओस की बूंदों के समान दिख रही है। और बलराम की सुंदरता को तो देखो, मुष्टिक के प्रति क्रोधवश उनकी आंखें तांबे के समान लाल हो गई हैं और युद्ध में एवं उनकी हंसी से उनकी सुंदरता और अधिक निखर रही है। हरि हरे कृष्ण। बोल। तो युद्ध के अंदर सुंदरता का वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर पसीने की बूंदें, और बलराम जी की जो आंखें हैं वो तांबे के समान लाल बताई गई हैं। यस, नेक्स्ट पढ़िए। यस, पूर्वी माता, मैं पढ़ूं? पूर्वी माता जी पढ़िए। ब्रज भूमि कितनी पुण्य भूमि है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने एक मनुष्य के वेश में विचरण करते हुए अपनी लीलाएं की। ना जाने गोपियां ने क्या तपस्या की होगी, जिससे उनकी आंखों को समस्त मधुरता के सार रूप भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय रूप का निरंतर पान करने का सौभाग्य मिला। जब गोपियों को वन में जाते अथवा वहां से लौटते श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुनाई देता था, तो वे अपने सब काम छोड़कर उन्हें देखने दौड़ चली आती। निश्चित ही उन्होंने बड़े पुण्य किया होगा, जिसके कारण वे श्री कृष्ण को अपने समक्ष चलते हुए तथा अपनी और मुस्कुराकर देखते हुए देख पाई। यस, बहुत सुंदर। तो ब्रज के अंदर, ब्रज भूमि की कितनी पुण्य भूमि है इसका जो है वहां गुणगान किया है स्त्रियों ने। कहा, कौन सी स्त्रियां है ये? यस, मथुरा की स्त्रियां। मथुरा की स्त्रियों ने। हाँ? ठीक है। जो कि गोपियों के साथ भगवान ने लीलाएं की, उन सब का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया। नेक्स्ट, इन स्त्रियों की बातें सुनकर वसुदेव और देवकी अत्यंत दुखी हो गए, और उन स्त्रियों की चिंता को समझकर श्री कृष्ण ने अपने विपक्षी को मारने का मन बना लिया। ये सब कैसे मालूम पड़ रहा है, कैसे हो रहा है? प्रकट भाव प्रकट से जो देख करके इस प्रकार से उन्होंने चाणूर के शरीर पर बिजली के समान अपनी मुट्ठी के 3 प्रहार किए। चाणूर पीड़ा से बिलबिलाने लगा। क्रोधित हो उसने अपना अंतिम प्रयास किया और दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर भगवान की छाती पर जोरदार प्रहार किया। कृष्ण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने चाणूर को हाथों से पकड़ा और इतनी जोर से गोल 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 घुमाया कि उसके प्राण बाहर निकल आए। फिर उन्होंने चाणूर के शव को जोर से भूमि पर दे पटका, जिससे उसके सारे आभूषण यहां वहां बिखर गए। जो बहुत सुंदर आभूषण लगा करके चाणूर आया था, तो चाणूर भी हरिबोल हो गए। ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए रेशमा माता जी, जब उधर मुश्रिक बलराम जी। उधर मुष्टिक बलराम जी पर शक्तिशाली प्रहार कर रहा था, परंतु बलराम जी ने अपने हाथ से इतनी जोर का प्रहार किया कि वह अत्यधिक पीड़ा में छटपटाने लगा। अंततः वह खून की उल्टी करता हुआ उसी प्रकार भूमि पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा, जिस प्रकार तेज तूफान से विशाल वृक्ष उखड़ जाता है। हरि वो इन दोनों के मरते ही अन्य पहलवान अखाड़े में आ उतरे। बलराम जी ने अत्यंत सरलता से अपनी बाईं मुट्ठी के प्रहार से ऊंट को धराशाही कर दिया। श्री कृष्ण ने शल के सर पर अपने पंजे से वार करके उसे बीच से चीर दिया। हरि बोल। इसी प्रकार उन्होंने तोशल नामक पहलवान का वध किया। इसे देखकर अन्य सब पहलवान वहां से भाग खड़े हुए। बस, हरि हरि बोल। तो जैसा कि कंस ने बोला था इन 5 पहलवानों को, और नारद जी ने भी बोला था कि 2 दिन बाद मैं देख पा रहा हूं कि ये 5 पहलवान मारे जाएंगे।
चाणूर, मुष्टिक, शल, और आपका ये क्या नाम है? कूट तोषण। शल, तोशल और एक कूट। कूट। नेक्स्ट पढ़िए मनु प्रभाकर जी, जोर से। तब कृष्ण बलराम ने अपने मित्रों को अखाड़े में बुलाया और वे सब गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए उन्हें बधाई देने लगे। हरि बोल। कंस को छोड़कर सभा का प्रत्येक व्यक्ति आनंद में भरा तालियां बजा रहा था और ब्राह्मण गण सुंदर अति सुंदर कहकर आशीर्वाद दे रहे थे। अपने पहलवानों की इस दुर्गति को देखकर कंस ने आदेश दिया कि कृष्ण की विजय में बजने वाले नगाड़ों को तुरंत रोका जाए। तब उसने आज्ञा दी, वसुदेव के इन दोनों दुष्ट पुत्रों को नगर से बाहर खदेड़ दिया जाए। नंद और अन्य सब ग्वालों की संपत्ति छीन ली जाए। वसुदेव, मेरे पिता उग्रसेन तथा उनके सब साथियों का वध कर दिया जाए, क्योंकि ये सब मेरे शत्रु से मिले हुए हैं। कंस का आदेश को सुनकर कृष्ण क्रोधित हो उठे। उन्होंने एक छलांग लगाई और कंस के अंग रक्षकों पर टूट पड़े। कंस इसके लिए तैयार था। तुरंत मयान से तलवार निकालते हुए वह उसे अंधाधुंध दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाने लगा। परंतु जिस प्रकार गरुड़ झपटा मारकर सांप को दबोच लेता है, उसी प्रकार कृष्ण ने कंस को बालों से पकड़कर दबोच लिया। उसका मुकुट नीचे गिर पड़ा और कृष्ण उसे सिंहासन से घसीटकर अखाड़े में ले आए। वे उसकी छाती पर जा बैठे और बार बार अपनी मुट्ठी से प्रहार करने लगे। उनकी मुट्ठी के प्रबल प्रहार से ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। हरि बोल। हरे कृष्ण। महाराज कंस जो है वो मुक्ति पा गए। तो पूरा एक एक डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है। देख सकते हैं, ये आप दर्शन कराए जा रहे हैं कैसे कंस को बार बार प्रहार किया भगवान श्री कृष्ण ने मुष्टि से, और उसको मार मार के मार दिया। फिर जिस प्रकार शेर मरे हुए हाथी को घसीटता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण सबको दिखाने के लिए कंस के शव को पूरी सभा में घसीटने लगे। चारों दिशाओं में हर्ष की तुमुल ध्वनि गूंज उठी, जबकि कुछ लोग शोक करने लगे। कंस सदैव भयभीत रहता था कि भगवान कभी भी आकर उसे मार देंगे। वह खाते पीते चलते सोते अथवा एकांत में बैठे समय भी हाथ में चक्र उठाए कृष्ण को देखता। निरंतर भगवान का चिंतन करने के कारण वह मुक्त हो गया और उसे वैकुंठ में भगवान के समान ही शरीर प्राप्त हुआ। अर्थात कंस को क्या मिली? मुक्ति मिली। और कौन सी मुक्ति है ये? सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य? सारूप्य प्रभु जी, हरे कृष्ण। सारूप्य सिंपल है ना, रूप मिला, भगवान के समान ही रूप मिला, तो सारूप्य। कंस को खास करके ये ब्लेसिंग दी है भगवान ने, उनको सारूप्य मुक्ति मिली। ठीक है। तत्पश्चात कंक सहित कंस के अन्य 8 भाइयों ने बौखलाकर कृष्ण पर धावा बोल दिया। चूंकि वे सब भी कृष्ण के मामा थे, कृष्ण ने बलराम जी से उन्हें मारने का आग्रह किया और बलराम ने अपनी गदा की सहायता से उन सब को यमलोक पहुंचा दिया। नगाड़ों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा और आनंदित हो देवगण श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा करने लगे। देवता भगवान का यशोगान कर रहे थे और उनकी पत्नियां नृत्य करने लगी। तब कंस एवं उसके भाइयों की पत्नियां वहां आई और अपने पतियों के शवों का आलिंगन करने लगी। शोकातुर वे जोर जोर से विलाप करती हुई अपनी छाती और माथा पीटने लगी। रोते रोते उन्होंने कहा, हे स्वामी, हे प्रिय, तुम्हारे चले जाने से हम जीवित ही मर गए हैं। तुम्हारे बिना अब यह नगरी सुनी हो चुकी है और हमारे सारे सौभाग्य का अंत हो गया है। हे नाथ, मासूम प्राणियों के प्रति अकारण हिंसा करने के कारण ही आज आपका यह हश्र हुआ है।
क्या लिखा है? मासूम प्राणियों के प्रति अकारण हिंसा करने के कारण दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति भला स्वयं कैसे सुखी रह सकता है? याद रखना, ये कोई मांसाहार करता हो ना, उसको बोलना मालूम है कंस की पत्नियों ने क्या बोला था, कंस और कंस के भाइयों की पत्नियों ने क्या बोला था कि तुम आज मारे गए हो, तुम्हारी हश्र हुआ है क्योंकि तुमने क्या किया? दूसरों को कष्ट दिया है, दूसरों को अकारण हिंसा की थी। दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति भला कैसे सुखी रह सकता है? अपने अपनी मामियों पर दया करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और अपने मामाओं के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। तब कृष्ण बलराम ने बंदी बने अपने माता पिता को बेड़ियों से मुक्त किया और उनके चरणों में शीश नवाकर उन्हें प्रणाम किया। वसुदेव और देवकी जानते थे कि कृष्ण बलराम संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। उनके प्रति आदर सम्मान की भावनाओं के कारण उन्होंने कृष्ण बलराम आलिंगन नहीं किया। कृष्ण बलराम को उनके प्रति आदर सम्मान की भावनाओं के कारण उन्होंने कृष्ण बलराम को आलिंगन नहीं किया, अपितु हाथ जोड़े वही खड़े रहे। कृष्ण बलराम ने उनको प्रणाम किया था, उनको आलिंगन कर सकते थे, आशीर्वाद दे सकते थे, पर उन्होंने मालूम था उनको ये कौन है? संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। उन्होंने उनको आदर सम्मान की भावनाओं से प्रणाम किया। इस प्रकार कंस का वध हो गया। मुष्टिक, चाणूर, शल, कूट और आपके क्या नाम था इनका? तोशल। तोषण तोशल तो इन सबका, हाँ तोशल, इन सबका वध हुआ। पर आगे हम देखेंगे श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की रक्षा और कुछ शिक्षाएं रह गई है इसके अंदर, कंस वध के अंदर, तो वो हम आपको कल बताएंगे शिक्षाएं। यस, माला जब कौन करेंगे?